ये तो और भी भयानक है। ये दुश्मनी अब खुलकर सामने आ गई थी। लेकिन क्या वास्को डी गामा ने भी काब्राल की तरह दूसरे विकल्प तलाशे? हाँ, उन्होंने भी वही किया। जैमरिन के साथ संबंध पूरी तरह टूट जाने के बाद उन्होंने अपना ध्यान कन्नानोर और कोचीन पर केंद्रित किया, जहां काब्राल पहले ही संध्या कर चुके थे। उन्होंने कन्नानोर में एक और व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की और कोचीन के साथ भी अपने संबंध मजबूत किए। और शायद उन्होंने इन शासकों को जैमरिन के खिलाफ उकसाने की भी कोशिश की होगी। तो क्या स्रोत बताते हैं कि कन्नानोर और कोचीन के शासकों का इसमें क्या फायदा था? क्या वो पुर्तगाली ताकत से इतने प्रभावित थे या जैमोरिन के खिलाफ जाने का एक मौका देख रहे थे? अंदाजा लगा सकते हैं। शायद उन्हें लगा कि शक्तिशाली पुर्तगाली नौसेना के साथ संधि करना उनके अपने राज्य की सुरक्षा के लिए फायदेमंद होगा। हो सकता है जमोरिन की बढ़ती ताकत से उन्हें खतरा महसूस हो रहा हो और पुर्तगालियों में उन्हें एक जवाबी ताकत नजर आई हो। और निश्चित रूप से पुर्तगालियों के साथ सीधे व्यापार से होने वाले मुनाफे का लालच भी रहा होगा। ये स्थानीय राजनीति, डर और अवसर का मिला जुला खेल था, जिसे पुर्तगालियों ने बखूबी इस्तेमाल किया। तो इस तरह धीरे धीरे कालीकट जहां संघर्ष था, कन्नानौर और कोचीन जहां संधियां थीं, ये पुर्तगालियों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। यहां से वो मसाले और दूसरा कीमती सामान यूरोप भेजने लगे। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है एक और महत्वपूर्ण मोड़, जिसका जिक्र श्रुत में है और जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। इन व्यापारिक केंद्रों, फैक्ट्रियों और वहां चल रही गतिविधियों की सुरक्षा का हवाला देकर पुर्तगालियों ने स्थानीय शासकों से इन केंद्रों की किलेबंदी करने की अनुमति हासिल कर ली। किलेबंदी मतलब दीवारें खड़ी करना, सुरक्षा बढ़ाना। ये तो सामान्य सी बात लग सकती है अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए। देखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन ये सामान्य नहीं था। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये अनुमति सुरक्षा के बहाने, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, ली गई थी। इसका मतलब है कि सुरक्षा शायद असली या एकमात्र कारण नहीं था। किलेबंदी का मतलब सिर्फ दीवारें खड़ी करना नहीं था, बल्कि इसमें हथियारबंद सैनिक रखना, शायद तोपें लगाना, ये सब भी शामिल रहा होगा। ये एक व्यापारिक चौकी को धीरे धीरे एक सैन्य अड्डे में बदलने जैसा था। ये सुरक्षा का बहाना कितना विश्वसनीय था? क्या वाकई में समुद्री डाकुओं या स्थानीय हमलों का इतना खतरा था कि किलेबंदी जरूरी हो गई, या ये सिर्फ अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने की एक चाल थी? देखिए, कुछ हद तक खतरा तो हमेशा रहता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस पैमाने पर और जिस इरादे से पुर्तगालियों ने किलेबंदी की, वो सिर्फ गोदामों की रक्षा से कहीं ज्यादा था।